राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी का आरंभ बड़ा ही रोचक है। एक तरह से देखा जाए तो यह बेताल पचीसी की भूमिका है। प्राचीन काल की बात है, तब के उज्जैनी और वर्तमान के उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य का राज हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दयाशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनाई जाती है। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते, वो उसका निवारण करते थे। राजा का जनता दरबार हर रोज लगता और जितने भी राज्य के शोषित और पीड़ित व्यक्ति थे, वो सभी आते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राजा के दरबार में पहुंचने लगा और हर रोज वह एक फल देता। राजा उस फल को अपने कोषाध्यक्ष को सौंप देते और निश्चिंत हो जाते। इस तरह 10 वर्ष व्यतीत हुए। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया, उस दिन फल को कोषाध्यक्ष को ना देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया। यह बंदर महल के किसी सुरक्षा कर्मी का था और उससे छूटकर राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने फल को तोड़ा तो उसके बीच से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा वह रत्न ले लिए और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उनसे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा जो फल तुम्हें देता हूं, वो फल कहाँ है? राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर बाद आकर राजा को बताया, प्रभु, वे फल तो सड़ गल गए, वे मुझे वहां नहीं मिले। हाँ, चमकती झिलमिलाती रत्नों का एक राशि वहां पे मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष से बहुत प्रसन्न हुए और उनकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए वे सारे रत्न कोषाध्यक्ष को ही सौंप दिया। अगले दिन पहले की ही तरह जब वह भिक्षु फल लेकर राज दरबार में आया तो राजा ने उनसे कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम मुझे प्रतिदिन क्यों देते हो? अब मैं तब तक तुम्हारा फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु उन्हें अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता लगेगी। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता की प्रार्थना करता हूं। यह सुनकर राजा ने भिक्षु की सहायता का वचन दिया। इसके बाद भिक्षु संतुष्ट होकर राजा से फिर से कहा, देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाशमशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कृपया वहीं मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, राजा ने उसे आश्वस्त किया। तब तक भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। जब अमावस की रात आई तो राजा को भिक्षु को दिए गए अपने वचन का स्मरण हो आया और वह नीले कपड़े पहन, माथे पर चंदन तथा हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़ा। राजा उस शमशान में पहुंचा जहां भयानक गहरा और धुंध अंधेरा छाया हुआ था। वहां जलने वाली चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। असंख्य नरकंकाल, खोपड़ियां एवं हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा था और सियारों की डरावनी आवाज शमशान की भयानकता को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। निर्भय होकर राजा ने वहां से भिक्षु को ढूंढने की कोशिश की। भिक्षु एक वट वृक्ष के नीचे मंडल बना रहा था। राजा उसके निकट जा पहुंचा और बोला, भिक्षु, मैं आ गया हूं, बताओ मुझे क्या करना है। राजा की उपस्थिति देख भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा कर ही दी है तो आप
यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। यहाँ से बहुत दूर शमशान के उस छोर पर आपको शीशम का एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक रहा है। आप उस सब को यहाँ ले आइए और मेरा कार्य पूर्ण कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर वहां से दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वो उस अंधकार में आगे बढ़ते गए और बड़ी कठिनाई से उस वृक्ष को खोज निकाला। वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था। उससे जलती हुई मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली और सबको जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह सब बड़ी जोर से चीख उठा, जैसे उसे बहुत बड़ी पीड़ा हुई हो। राजा ने समझा कि मनुष्य जीवित है। राजा को उस पे दया आई। अचानक उस सब ने जोर से अट्टहास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ है। राजा उसे अट्टहास करने का कारण जानने की कोशिश करता रहा कि अचानक सब में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ पुनः उसी शाखा पे जा लटका। इस पे राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़े और सबको पुनः नीचे उतार दिया। फिर राजा ने उस सब को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षु की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार सबके अंदर से बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता। यदि तुमने अपना मौन तोड़ा तो मैं तुम्हारी पकड़ से छूटकर पुनः इसी स्थान पे जाके लटक जाऊंगा। बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने हामी भर दिया। उसके बाद बेताल अपनी पहली कहानी शुरू करता है। राजा विक्रम के कंधे पर लटका बेताल पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाते हुए बोला, आर्यवर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी है। यहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। पुण्य आत्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है, जो उसे कंठहार की तरह सुशोभित करती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का एक पुत्र था जिसका नाम था वज्र मुकुट। वह अपने पिता के भांति ही बहुत वीर, धीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई दिया, जिसमें बहुत से कमल और सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे। उसी समय उसे कुछ सखियों सहित एक राज्य कन्या भी वहां दिखाई पड़ी, जो कि सरोवर में स्नान करने के लिए आई थी। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्रमुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्रमुकुट को देख लिया था और वह भी पहली ही नजर में उनकी ओर आकृष्ट हो गई। राजकुमार वज्रमुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहे थे कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उनकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम भी बता दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ में हृदय पर रखा। किंतु राजकुमार उस समय इस इशारों का मतलब ना समझ पाए। उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने इस इशारों का मतलब समझ लिया था। अतः मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हाल देखता रहा, जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो वह बहुत उदास था। उसकी दशा
जल में बिन मछली की भांति हो रही थी। जब से वह शिकार से लौटा था, उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसके मन से उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, जिसका ना तो नाम धाम मालूम है, न जिसके कुल का ही कोई पता है, वह भला कैसे पाई जा सकती। फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा दिलाते हो। इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोला, मित्र, उसने तुम्हें इशारों से जो कुछ भी बताया था, क्या तुमने नहीं देखा? सुनो, उसके कानों पर सुनो, उसने कानों पर कमल रखकर बताया कि वह राज्य कर्णोत्पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरचकर यह संदेश दिया कि वह वहां के दंत वैद्य की कन्या है। और अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक सुविख्यात राजा है। उसके दरबार में दंतवैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है, जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। दंतवैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। मंत्री पुत्र ने आगे बताया, मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसके उन इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था। उसने अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा। आधी राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाते हुए उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला। राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उसने दंतवैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र उसके घर पे जाकर ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़े को दाना पानी देकर उन्हें बांधकर छिपा दिया और फिर राजकुमारी के सामने ही उसने वृद्ध से कहा, हे माता, यह आप संग्राम वर्धन नाम के किसी दंतवैद्य को जानती हैं? यह सुनकर उस वृद्ध स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। मैं उसकी धाय हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है। किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा उसके पास नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है। मेरे वस्त्र देखते ही वह उसे उठा ले जाता है। बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र बहुत सारे वस्त्र उसको देकर संतुष्ट किया। फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान हो। पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तुम इस दंत वैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ है। प्रेम बस उसने यह संदेश कहने के लिए तुम्हें वहां भेजा है। वह पद्मावती के पास पहुंची और शीघ्रता से संदेश देकर लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे कह दी है। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से मेरे गालों पर कई थप्पड़ जड़ दिए। मैं इस अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहां से लौट आई। बेटे, स्वयं अपनी आंखों से देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ की निशानी मौजूद है। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो गया, किंतु महाबुद्धिमान मंत्री पुत्र ने उससे एकांत में कहा, तुम दुखी मत रहो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगली उसके द्वारा छाप कर तुम्हें बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रात का प्रतीक्षा करो। ये रात मिलने के लिए उपयुक्त है।
फिर मंत्रीपुत्र राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए बाजार में गया और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेच आया। उससे मिलने वाले धन से उसने बुढ़िया से उत्तम भोजन तैयार करवाया और उस वृद्ध के साथ ही भोजन किया। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्रीपुत्र ने उस बुढ़िया को फिर से पद्मावती के पास भेज दिया। बुढ़िया उत्तम भोजन के लोभ में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो गई। बुढ़िया ने लौटकर उससे बताया कि आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही, तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावर लगी अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास से यहाँ चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्रीपुत्र अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सुनिश्चित किया है कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्रीपुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो उसने बुढ़िया का उचित सत्कार किया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को जब बुढ़िया लौटने लगी, तभी बाहर बहुत डरावनी शोरगुल सुनाई दिया। हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीर तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। बाहर में मनुष्यों की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बिठाकर उस बड़ी खिड़की के नीचे के रास्ते से बाग में उतरवा देती हूँ। इसके बाद पेड़ के सहारे बाग की चारदीवारी पे चढ़ जाना और वहां से दूर किसी एक पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना, फिर वहां से अपने घर चली जाना। यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बिठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बागीचे में उतार दिया। बुढ़िया पद्मावती के द्वारा बताए हुए उपायों से घर लौट आई और सारी बातें ज्यों का त्यों राजकुमार और मंत्रीपुत्र को बता दिया। तब उस मंत्रीपुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हुए। उसने युक्ति पूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज ही शाम तुम वहां चले जाओ और इस मार्ग से अपनी प्रिया के उस भवन में प्रवेश करो। राजा ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीकों द्वारा वह चारदीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में उतर गया। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसके ऊपर छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थी। ज्यों ही राजकुमार पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने रस्सी को ऊपर खींच लिया और वह खिड़की की राह से अपने प्रिया के पास जा पहुंचा। मंत्रीपुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करते देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट आया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्र के समान था, जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थी। पद्मावती भी उत्कंठा में भरी राजकुमार के अंग लग गई और अनेक प्रकार से उनका सम्मान करने लगी। अनंतर राजकुमार ने गांधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपे रहे। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेले ही तुम्हारी तहाई के कमरे में रहता है। मैं अभी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्य पुत्र, यह तो बतलाइए कि मैं जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा या बुद्धि शरीर ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, राजकुमार ने बताया। उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने ही समझाकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बात इतनी विलंब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से अपने मित्र के पास चला गया। पद्मावती से उसके इशारों को समझने के बारे में राजकुमार की जो बातें हुई थी, बातों बातों में वह सब भी उसने अपने मंत्री पुत्र
को कहकर सुनाई। पद्मावती से उसके इशारे समझने के बारे में राजकुमार की जो बातें हुई थी, बातों बातों में वह सभी भी उसने मंत्री पुत्र को कह सुनाई। मंत्री पुत्र ने अपने संबंध में कही गई इन बातों को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर दोनों बातें कर रहे थे, तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्री पुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पल भर बाद वह गुप्त रूप से वहां से चली गई। तब मंत्री पुत्र ने राजा से कहा, मित्र, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से पूछा, मित्र, यह कैसी कौतुक है? तब मंत्री पुत्र ने कहा, मैंने उसके इशारों को पहचान लिया था, इसीलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए। इसी से तुम में बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए विष मिश्रित पकवान भेजे थे। उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एकमात्र उसी में अनुराग नहीं रख सकेगा और उसके वश में रहकर उसे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा। इसीलिए उस पर क्रोध ना करो, बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार करके उसके हरण के लिए मैंने जो तुम्हें युक्ति बतलाता हूँ, उसका अनुसरण करो। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे कि सचमुच तुम एक बहुत बुद्धिमान प्राणी हो। इसी बीच अचानक बाहर से दुख से विकल लोगों का शोरगुल फिर से सुनाई पड़ा, जो कह रहे थे, हाय हाय, राजा का यह छोटा बच्चा मर गया। यह सुनकर मंत्रीपुत्र प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ, वहां उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े। जब वह बेहोश हो जाए तो उस हालत में एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पे दाग देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते यहाँ चला आना। उसके बाद मैं सोच विचार कर कोई वैसा उपाय करूंगा जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जी भर के मदिरा पिलाई और जब वह बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसके गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया। सवेरे शमशान में जाकर मंत्री पुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उससे कहा, अब तुम इस आभूषणों में मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि इसे कोई खरीद ना सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखे। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार में गया और वहां उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंतवैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिरते इधर उधर भटक रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए। उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, भगवन, मोतियों का यह हार आपको कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंतवैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिसमें इस हार का भी जिक्र था। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए दिया है मुझे, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल वहां आया और तपस्वी के रूप में मंत्री पुत्र से कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगल में ही यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया था। यहाँ मैंने इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। इसमें एक योगिनी राजपुत्र को लेकर आई और उसने इसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे उस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी जिसको मनकों के साथ मैं तप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आ गया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई
और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जांघ पर दाग दिया। इसी समय मैंने उसके गले से यह मोतियों का हार खींच लिया था। अब मैं ठहरा तपस्वी, यह हार मेरे किस काम का? इसीलिए मैंने अपने शिष्य को इसे देकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया था। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने यह बात सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान लिया। पहचान का कारण यह था कि वह हार स्वयं राजा ने ही दंतवैद्य के बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब राजा ने अपनी एक विश्वास पात्र वृद्ध दासी को यह जांच करने के लिए दंतवैद्य के पास भेजा कि पद्मावती के शरीर पर परीक्षण कर यह पता करो कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। वृद्ध दासी ने जांच करके राजा को बताया कि उसकी पद्मावती के जांघ पर वैसा ही दाग देखा है। इस बात पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई है। तब वहां स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्री पुत्र के पास गया और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्री पुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को नग्नावस्था में अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। नग्न करके वन में निर्वासित कर दिए जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि मंत्री पुत्र ने यह सब उपाय किया है। शाम होने पर तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकमय बैठी थी। वे उन्हें समझा बुझाकर घोड़े पर बिठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल ने पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। आप मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधावश उस समय पद्मावती को नगर से निर्वासित करने का आदेश ना देकर उसे मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिए जाने पर वह राजकुमार कहीं वध कर देता, तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्री पुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने सांप के भय से उससे यूं कहा, योगेश्वर, इसमें ना जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं। जो पाप है वह राजा कर्णोत्पल का है। बेताल बोला, इसमें राजा का क्या पाप? जो कुछ किया वह इन तीनों ने ही तो किया है। हंस यदि चावल खाए तो इसमें कौवे का क्या अपराध है? तब विक्रम बोले, इन तीनों का कोई दोष नहीं था। पद्मावती और राजकुमार तो कामाग्नि में जल रहे थे। वे अपने स्वार्थ साधना में लगे हुए थे, अतः वे भी निर्दोष हैं। उनका विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा कर्णोत्पल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगवा पाया। वह धूर्तों के चरित्र को नहीं जानता था। फिर भी बिना विचारों के फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उसके लिए यह बहुत बड़ा पाप का भागी हुआ। सबके अंदर प्रविष्ट उस बेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्त बातें की, तो उसकी दृढ़ता की प्रतीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वह राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर इस तरह कहीं चला गया कि राजा को पता ही नहीं चला। फिर भी राजा घबराए नहीं। राजा विक्रम उसे फिर से ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी शीशम के वृक्ष के पास लौट आए। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शीशम वृक्ष के नीचे पहुंचे। उसने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और फिर से चलना शुरू किया। बेताल ने राजा को विक्रम को फिर से कहानी सुनानी शुरू की। मंदारवती किसकी पत्नी है? अगले आगे का भाग कल रात 9 बजे।